हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 12 रहेगा। लेक्चर नंबर 12 में बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे कि लेक्चर नंबर 12 में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, इसमें हम कुल 24 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 24 क्वेश्चन एनडीए प्रीवियस ईयर 2019 और 2018 के ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू। पूछा गया है कॉट ए प्लस कोसेक ए किसके इक्वल टू है। ठीक, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखा गया है कॉट ए प्लस कोसेक ए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए पढ़ाया गया था, और फिर उसके बाद कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए। प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर ऐड होगा, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। अब कॉस ए का फार्मूला होता है, बताया गया था कॉस ए के टोटल 4 फार्मूले होते हैं। अगर प्लस है तो कॉस का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अपान साइन ए का फार्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। यहाँ से प्यारे बच्चों 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अपान बचा साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 बचा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं। ध्यान से देखो, एक कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, प्यारे बच्चों ऊपर मिला कॉस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, और कॉस बटे साइन आपको पढ़ाया गया था क्या होता है, कॉट ए बाई 2 होता है। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, कॉट ए बाई 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो उसी मॉडल का है। क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट इज कॉट ए बाई 2। क्या लिखा गया है बच्चों, कॉट ए बाई 2 माइनस 10 ए बाई 2 क्या होगा। अब फार्मूला लगाएंगे, कॉट ए बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 माइनस यहाँ पर लिखा जाएगा साइन ए बाई 2 अपान कॉस ए बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपान कितना मिल जाएगा, साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया था कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का। तो यहाँ पर ऊपर क्या मिल जाएगा, कॉस ए मिल जाएगा अपान नीचे है साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 है। प्यारे बच्चों, अगर हम ये करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम ये कर दें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 कॉस ए अपान नीचे मिल गया 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब ध्यान से देखो, तो ऊपर मिला 2 कॉस ए, नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का फार्मूला है, तो नीचे क्या होगा साइन ए। प्यारे बच्चों, कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉट ए। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, 2 कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल ABC
is a right angle, then what is tan A plus tan B equal to। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल C जो है वो राइट एंगल है। ध्यान से देखो कैसे, यहां पर आप लोग सोचो, यहां पर एक ट्राइंगल बना देते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल सी 90 है, यहां से ए यहां से बी एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो मैथ में आपको बताया गया था कि ट्राइंगल में जिस वर्टेक्स को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा सी लेते हैं, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल ए होगा। ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के एंगल के सामने वाली भुजा स्मॉल बी है। अब एक हाइपोटेनियस में आपको पढ़ाया गया था सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अच्छा अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी, हम उस पर आते हैं। वैल्यू हमको निकालनी है tan A प्लस tan B। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan A प्लस tan B की वैल्यू निकालनी है। बेटा tan A क्या होता है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो जब हम tan A लेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर A का काम करेगा, बेस B का काम करेगा, तो यहां से आपको मिलता है A अपान B। लेकिन जैसे ही हम एंगल B लेते हैं तैसे ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। और tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर का काम B करेगा, बेस का काम A। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी होगा। और आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि सी स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर अपान ए बी। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा, सी स्क्वायर अपान ए बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ 2 tan A इक्वल्स टू, इफ क्वेश्चन क्या है, 2 tan A की वैल्यू कितनी है, 3 है, कॉमा tan B की वैल्यू क्या है, tan B की वैल्यू 1 है। पूछा क्या गया है, tan A माइनस बी इक्वल टू क्या है। तो बेटा tan A की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, 3/2। सोचो एनडीए में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब यहां पर पूछा गया है tan A माइनस बी क्या होगा, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, tan A माइनस tan B अपान क्या होता है, 1 प्लस tan A इंटू tan B होता है। tan A की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 माइनस 1 अपान 1 प्लस 3/2 इंटू 1। ऊपर सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1/2, और नीचे क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में ऐड करोगे 5/2, 2 से 2 कैंसिल होके आंसर 1/5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का आंसर 1/5 होगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, सॉल्यूशन में हमको पहले ही दिया है tan A माइनस tan B की वैल्यू क्या दी गई है, x है, और हमसे लास्ट में पूछा गया है cot A माइनस बी क्या होगा, तो हम पहले cot A माइनस बी निकाल के उसी हिसाब से सोचेंगे। cot A माइनस बी का फार्मूला पढ़ाया गया था, cot A cot B प्लस 1 बटे क्या होता है, cot B माइनस क्या होता है, cot A होता है, उसी हिसाब से निकालेंगे। और यहाँ से हमको cot B माइनस cot A की वैल्यू दे दी गई है y, ये दिया गया है, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, ऊपर हमारे पास cot A cot B प्लस 1 है, इसके प्लेस पे y पुट कर देंगे। अब यहाँ से cot A इंटू cot B की वैल्यू निकालते हैं। बेटा कैसे निकालोगे, tan A को क्या लिख सकते हो, 1/cot A, और इसको क्या लिख सकते हो, 1/cot B इक्वल्स टू x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, cot B माइनस cot A बटे क्या हो जाएगा, cot A इंटू cot B
इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और कॉट बी माइनस कॉट ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है वाई। देखो कॉट बी माइनस कॉट ए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है वाई, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे वाई अपान क्या मिला कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू क्या है एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट ए इंटू कॉट बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ एक्स आएगा तो y अपान कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू y अपान x यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं y अपान x प्लस 1 अपान क्या है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करोगे जब इसे बेटा अलग अलग करोगे तो x बटे एक्स वाई वाई बटे एक्स वाई, देखो ये अलग करोगे x बटा एक्स वाई प्लस वाई बटा एक्स वाई। अब x x कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई। कौन सा आंसर सही है, आंसर ए सही है। समझ में आया बच्चों, बस वैल्यू निकाल के रखी गई है। यहाँ से पहले हम किसकी वैल्यू निकाल दिए हैं, यहाँ से हम पहले किसकी वैल्यू निकाले हैं, यहाँ से कॉट ए कॉट बी की वैल्यू निकाल दी गई है। फिर अब हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं, इसमें हम यहाँ तक आए थे या यहाँ तक आए थे। फिर यहाँ से हम कॉट ए कॉट बी की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे, फिर पुट करके यहाँ अलग अलग करके तो ये लास्ट में हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये भी बड़ा ट्रिकी प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन उतार देते हैं। लिखा गया है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या लिखा गया है 2 साइन अल्फा इंटू कास बीटा, और फिर क्या लिखा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए ट्रिक से इसे सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन पर ट्रिक लगाओ, अल्फा और बीटा की जगह कोई एंगल पुट कर दो। हम ले लेते हैं लेट, हम अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर हम 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा बराबर 0 बीटा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस 90 और 2 यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 और कास कितना हो जाएगा साइन 0 कास 90 बीटा है और प्लस यहाँ पर साइन 0 माइनस 90 हो गया। अब यहाँ पर साइन 90 मिला बेटा और माइनस 2 साइन 0 की वैल्यू 0 कास 90 भी 0 होता है और प्लस में यहाँ साइन माइनस 90 मिल गया। अब ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये 0 में चला गया। और आपको पढ़ाया गया था साइन 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन 90 आ जाएगा। ये जो माइनस जो प्लस है ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल होके ये आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा गया है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा गया है 29 अपान 21। ओके 29 अपान 21 है और यहाँ पर बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड लेस देन बी। मतलब थीटा 0 से बड़ा और 90 से कम है, इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। अच्छा निकालना हमको है 4 सेक थीटा 4 साइन थीटा, तो इसका मतलब सारा आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आइए देखते हैं। कास आपको पढ़ाया गया था क्या होता है हाइपोटेनियस अपान हाइट, तो इसका हाइपोटेनियस 29 हाइट 21 हुआ। अब हमको क्या निकालना है बेस, तो यहाँ पर बेस बी बराबर होता है अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर, मीन्स 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर।
अब देखो इसमें स्मार्ट बुद्धि का हम प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे। बहुत लोग इसे 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर भी निकालने का अपना एक ट्रिक होता है, चाहे आप ट्रिक से निकाल दो और चाहे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी 29 21 और दूसरे में 29 माइनस 21 होगा, और 29 में 21 ऐड करोगे तो बेटा यहाँ 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50, 9 1 10, 2 दूना 4 1 5। और फिर यहाँ से 29 में से जब 21 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 हो जाएगा, और 50 में जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 हो जाएगा, और 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20। तो आपका बेस कितना मिल गया बेटा 20 मिल गया। अब बेस 20 मिलने के कारण मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है 4 सेक थीटा और प्लस 4 टेन थीटा निकालना है। 4 रहेगा, सेक थीटा आपको पढ़ाया गया था हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, तो हाइपोटेनियस 29 बेस 20 है। 4 रहेगा, टेन थीटा बताया था हाइट अपान बेस होता है, तो हाइट इसका है 21 और बेस आपका 20। 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से मिला 29 अपान 20, 21 अपान 20। बेस यहां पर ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर ऐड होगा, 29 में 20 ऐड करोगे तो ऊपर 50 अपान 20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 अपान 2 कैंसिल करोगे कितना जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 10 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आज हम स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताते हैं। जैसे आपको 29 का स्क्वायर निकालना है तो पहले आप इसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर करो तो 9 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 के 1 कैरी हुआ 8। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 9 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9 दूना 18 होगा, और उसका दुगुना करोगे 18 दूना 36, 36 में जो कैरी 8 है उसको ऐड करोगे तो 36 में 8 ऐड करोगे 44 के 4 कैरी 4, फिर इसका स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 और उसमें 4 ऐड करोगे तो 841 आ जाएगा। समझ में आया। और 21 का स्क्वायर करोगे तो ये 441 होता है, और जब दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको 400 मिल जाएगा, और 400 का स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा, मतलब 400 का स्क्वायर रूट 20 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप सॉल्व करिए और इसे समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है साइन 34 डिग्री, फिर है इंटू कॉस 236 डिग्री, माइनस कितना है साइन 56 डिग्री, और साइन कितना है 124 डिग्री, अपान कॉस है 28 डिग्री, इंटू कॉस है आपका 88 डिग्री, प्लस कॉस है आपका 78 डिग्री, और साइन है 208 डिग्री। पहले हायर एंगल को छोटे में कन्वर्ट करो, साइन 34 को नहीं छेड़ेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 180 प्लस कितना 56, 180 प्लस 56, 180 में 56 ऐड करोगे 236 होगा, माइनस यहाँ पर साइन 56 बरकरार रहेगा, इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस कितना 34, 90 में 34 ऐड करोगे तो 124 आ जाएगा, अपान यहाँ पर है आपका कास 28 रहेगा, कास 88 रहेगा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं कास 90 प्लस 88, 90 प्लस 88 को ऐसे लिख सकते हो, और ये है आपका साइन, इसको लिख सकते हो 180 प्लस 28। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां से हो जाएगा आपका साइन 34, और आपको पढ़ाया गया था कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा होगा, तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस कास थीटा होगा तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये नए पेज पे आ गया, क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होगा। cos 90 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 56 हुआ। फिर माइनस यहाँ पर क्या होगा, साइन 56 है, और यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos थीटा, तो यहाँ पर cos 34 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये अपान हो जाएगा, cos कितना है, cos 28, cos 88 है, माइनस cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन 88, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 28 हुआ। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन हमारा 34 cos 56 हो जाएगा, cos 56 हुआ, माइनस प्लस हो जाएगा कॉमन लेने पर, साइन आपका 56 है और cos 34 हो जाएगा, अपान, ध्यान से देखो यहाँ पर cos 28 cos 88 होगा, और निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव एक बरकरार रहेगा, क्योंकि दो निगेटिव है, तो यहाँ पर साइन 88 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन 88, यहाँ पर साइन 88 और साइन 28 हुआ। अब देखो ऊपर कोई फार्मूला फील हो रहा है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ऊपर फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी 56 प्लस 34 अपान कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, फार्मूला होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, फार्मूला होता है कास ए प्लस बी का। ठीक है, कास ए प्लस बी, बेटा यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस था तो प्लस रहेगा, तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला हो जाएगा कास ए माइनस बी का 88 माइनस 28, ऊपर आपको मिलता है माइनस साइन 90 अपान नीचे मिला कास 60, साइन 90 की वैल्यू माइनस वन रहेगा, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 होता है, तो -1 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 ऊपर पलट के -2, ये आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 हो जाएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। वो क्वेश्चन गायब हो गया कुछ यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज के कारण, तो इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों -2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है इफ x इक्वल्स टू p इक्वल्स टू x cos थीटा, p इक्वल्स टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा, q इक्वल्स टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा, एंड p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस q स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसमें कई क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पूछा गया है थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है a की वैल्यू क्या होगी, इसके आगे पूछा गया है b की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, आराम से इसको कैसे समझाएंगे। सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखो LHS पार्ट ले लेते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4pq बराबर उधर a कैपिटल x स्क्वायर प्लस b कैपिटल y स्क्वायर। ध्यान से मन लगा के समझो, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है x cos थीटा, और माइनस क्या है y sin थीटा, ये p की वैल्यू का स्क्वायर किया गया है। q की वैल्यू क्या है x साइन थीटा, और प्लस क्या लिखा गया है y cos थीटा का होल स्क्वायर है। ये इतना हो गया, और साथ ही साथ 4pq, p है आपका x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, ये p है, और q क्या है x साइन थीटा
और प्लस वाई कास थीटा, ये क्यू है। अब बेटा इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, आराम से इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, इसका पहले होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2xy साइन थीटा कास थीटा इसमें मिलेगा, अभी इसका हुआ है, प्लस यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कास थीटा, इसका भी इतना हुआ है। और फिर अलग अलग कर देते हैं, चलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया, अब इससे ये तो कैंसिल हो गया, ठीक, चूंकि ये प्लस में है माइनस में है। अभी हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ देख लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को ही कर रहे हैं, ठीक है। अब यही अभी इन दोनों का, अभी हम इसका मल्टीप्लाई नहीं किया है, अभी कर देते हैं अलग पेज में। तो पी स्क्वायर, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक साथ करो तो यहाँ से मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिला। या देखो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसको साथ ले लिया गया, कॉमन आ गया। फिर हम वाई स्क्वायर में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर में भी क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपको मिला एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल गई, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिला, वाई स्क्वायर मिला। अब हम अपने तरफ से 4pq की वैल्यू निकाल देते हैं, अगले पेज में हम निकाल देते हैं किसकी वैल्यू, 4pq की वैल्यू, 4pq, तो 4 रहेगा, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू था x cos थीटा माइनस y साइन थीटा है, y साइन थीटा, एक बार चेक कर लेते हैं, p की वैल्यू x cos थीटा माइनस y, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, y साइन x साइन थीटा, x साइन थीटा प्लस y cos थीटा है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये 4 रहेगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा होगा माइनस एक्स वाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर सॉरी एक्स वाई कास स्क्वायर थीटा मिला और माइनस वाई स्क्वायर कास थीटा मिला, ठीक, वाई स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा इंटू साइन थीटा मिला। अब ध्यान से देखो तो यहां से 4 रहेगा, अब इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इसको और इसको, तो इन दोनों में साइन थीटा कास थीटा बेटा कॉमन है, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कास थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी कंपेयर करना है, ठीक है ना, इसमें ऐसे ही ले दे देते हैं, क्या लिखा गया, 4x स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा है माइनस फिर क्या होगा 4y स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा है। इसमें से इन दोनों से हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, पहले लिख के एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो कास स्क्वायर थीटा माइनस कितना मिला, साइन स्क्वायर थीटा मिला। कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कास 2 थीटा की वैल्यू होती है और बाकी 4 इसके साथ भी रहेगा, 4 इसके साथ भी रहेगा, ठीक है। यहाँ साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस 4xy होगा, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, 4x स्क्वायर साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 4y स्क्वायर साइन थीटा इंटू कास थीटा और ये आपको मिल जाएगा 4xy कास 2 थीटा मिल जाएगा। अब ये हमको मिल गया, अब हम सारी वैल्यू को इकट्ठा कर देते हैं, ध्यान से देखो, अब हमारे पास है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर
4PQ बराबर कितना है, कैपिटल AX स्क्वायर प्लस कैपिटल BY स्क्वायर। ये देखो क्वेश्चन में ये दिया गया था, ये दिया गया। अब देखो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी मिली, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। तो P स्क्वायर Q स्क्वायर की वैल्यू मिली X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। प्यारे बच्चों 4PQ की वैल्यू इतनी मिली, ये किसकी वैल्यू मिली, ये 4PQ की वैल्यू मिली। इसकी वैल्यू हम आगे पुट कर देते हैं। क्या मिला है, 4x स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा मिला है, और ये माइनस मिला है 4y स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा, 4y स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा, और यहाँ से मिला है 4xy कास 2 थीटा बराबर इधर क्या है, कैपिटल AX स्क्वायर प्लस कैपिटल BY स्क्वायर है। कंपेयर करना है। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म इकट्ठा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर टर्म ये है और ये है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 4 साइन थीटा कास थीटा मिला। ऐसे ही वाई स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो कॉमन ले लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ से कितना मिला 1 - 4, कितना मिला 1 - 4 साइन थीटा कास थीटा मिला। अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा 4xy कास 2 थीटा, क्या मिला कास 2 थीटा AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम कंपेयर करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, a किसके इक्वल हो जाएगा 1 + 4 साइन थीटा कास थीटा के इक्वल हो जाएगा। b किसके इक्वल हो जाएगा 1 - 4 साइन थीटा, BY स्क्वायर का कोफिशिएंट है, साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा। ए बी की वैल्यू मिली। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई है, लेकिन उधर एक्स वाई है नहीं, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 4xy कास 2 थीटा बराबर 0। तो ये कोफिशिएंट ले लेते हैं, ये 4 एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर है 4 कास 2 थीटा, वहाँ पर एक्स वाई है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमको मिलता है कास 2 थीटा बराबर 0। अब 0 कास किसकी वैल्यू है, 90 की वैल्यू होती है, तो कास 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर कास 2 थीटा बराबर 90 की वैल्यू होती है, कास 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से आपको मिला कास 90 डिग्री। अब क्या होगा, कास से कास कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो ये कास 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर कितना मिला, 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, थीटा आपका π/4 मिल गया। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी π/4 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, थीटा की वैल्यू मिली। फिर उसके बाद अब हमसे पूछा गया है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए और बी की वैल्यू पूछा गया है, तो ध्यान से देखो ए की वैल्यू क्या है 1 - 1 + 4 साइन थीटा इंटू कास थीटा है, ये ए की वैल्यू है, तो 1 रहेगा 4 रहेगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिली, तो साइन 45 डिग्री कास 45 डिग्री, तो यहाँ पर 1 + 4 रहेगा, साइन 45 1/√2, ये भी 1/√2 मिलता है, तो 1 + 4 1/√2 का 1/√2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 + 4/2, तो कैंसिल करोगे 1 + 2, आंसर कितना जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा 3, ऑप्शन ए सही होगा। ए की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन बी सही होगा, ए की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया है कि बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू पूछा गया है, तो बी की वैल्यू सेम है। देखो बी की वैल्यू क्या है 1 - 4 साइन 1 माइनस क्या है 4 साइन 45 डिग्री कास 45 डिग्री, या देखो बी की वैल्यू 1 - 4 साइन थीटा कास थीटा, ये बी की वैल्यू है, वहां पुट कर देते हैं, तो 1 - 4 1/√2
इंटू 1/√2। इसको सॉल्व करोगे, √2 का √2 में 2, 2 को 4 में भाग करोगे 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 1 - 2 - 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आसान था, एक बार हम सब लिख दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, सबसे पहले p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाला गया, क्योंकि हमको कंडीशन दिया है, हमको दिया है p स्क्वायर 4p³ क्यू स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर भी। तो हम अपना LHS पार्ट सॉल्व करेंगे। कौन सा पार्ट, LHS पार्ट हम सॉल्व करके उसे कंपेयर करेंगे। तो LHS में हम पहले p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालें, जो हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला कैलकुलेशन करके। फिर हम क्या किए हैं, 4pq की वैल्यू निकाले हैं। 4pq को सॉल्व किए तो ये हमको 4pq की, ये 4pq की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई, ये 4pq आ गया। फिर उसके बाद हम क्या किए हैं, पहले देखो इसको ये किए हैं, देख लीजिए। फिर 4pq की वैल्यू हम निकाले हैं, और फिर उसके बाद सारी वैल्यू इसी में सारी वैल्यू हम इधर रख के, और फिर उसके बाद ये तो था ही, और फिर उसके बाद हम कंपेयर किए हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना है, तो a इसके इक्वल होगा। यहाँ पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, और यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना है, तो b इसके इक्वल होगा। यहाँ पर x y का टर्म है नहीं, तो x y का जब टर्म नहीं है, तो x y का जो कोफिशिएंट है क्या है, 4 cos 2 थीटा है। 4 cos कितना है, यहाँ 4 cos, कहीं पर अगर थीटा थीटा लिखने में जल्दबाजी में गलती कर दिया हूँ, तो यहाँ cos 2 थीटा होगा। 4 cos 2 थीटा आपका 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से थीटा की वैल्यू हम कितना निकाल दिए हैं, 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री मिल गया, और फिर उसके बाद फिर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ रख के a निकाल दिए है, यहाँ b निकाल दिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था। a की वैल्यू क्या होगी, π/4 होगा। b की वैल्यू मतलब a की वैल्यू, इसमें पहले है थीटा की वैल्यू क्या होगा, π/4, फिर a की वैल्यू 3 होगा, और फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये रूट सब पे रहेगा, पूरा रूट रहेगा। ठीक है, ये पूरा रूट रहेगा। ध्यान से देखो, ये भी थोड़ा सा दिमागी प्रश्न है। क्वेश्चन क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, देखो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। कास हमको क्या दिया है, थीटा माइनस अल्फा। अगर कास थीटा माइनस अल्फा ए है, तो साइन थीटा माइनस अल्फा क्या होगा, तो साइन थीटा रूट में होता है 1 - कास ए स्क्वायर होगा। फिर अगर आगे आपको कास थीटा माइनस बीटा आपको अगर b दिया है, तो साइन थीटा माइनस बीटा क्या होगा, तो साइन थीटा माइनस बीटा क्या होगा, रूट में 1 - b स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये तो मिल चुका है। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसे हम ब्रेक करेंगे। देखो कास, इसको हम लिख सकते हैं, कास को हम लिख सकते हैं, देखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस करना है, बीटा माइनस, इसको हम थीटा माइनस बीटा और माइनस थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इसे जब सॉल्व करोगे ना, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा, तो इसे अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हो कि नहीं। तो इसको इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। अब यहाँ से देखो हमको फार्मूला मिल रहा है कास ए माइनस बी का। फार्मूला होता है कास ए थीटा माइनस बीटा इंटू कास बी कास थीटा माइनस अल्फा, फिर प्लस में होता है साइन ए, तो साइन कितना मिला, थीटा माइनस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा मिला। अब इसी में सब वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, कास अल्फा माइनस बीटा। अब हम वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, b है, इसकी वैल्यू क्या है, a है, तो ba लिखो चाहे ab लिखो, प्लस अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1 - b स्क्वायर, तो लिख देते हैं सीरियल 1 - a स्क्वायर रूट में 1 - b स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ए बी प्लस रूट में 1 - a स्क्वायर रूट में 1 - b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ए सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा 2ab कास अल्फा माइनस। देखो दिमाग लगाओ, बड़ा है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लो, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और अभी हम कास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल चुके थे। किसकी? ये देखो आया था ए बी रूट में इतना, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। क्या है? ए बी प्लस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर ये रहेगा, बढ़ा जाएगा। देखो ध्यान से समझो, 1 माइनस ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, जब इसका स्क्वायर करोगे रूट रिमूव हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab, और रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर और रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ब्रैकेट तोड़, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा बेटा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। और यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से मिला 2ab और रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर मिला। अब आगे हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो हमारा 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर तो 2ab स्क्वायर माइनस के साथ मिलेगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मिला यहाँ से, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस क्या मिलेगा, 2ab रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर मिला। ये हमको इसकी वैल्यू मिल गई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की। अब हम वैल्यू निकाल देते हैं किसकी, 2ab कास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2ab रहेगा, इसकी वैल्यू अभी अभी निकाले थे, क्या आया था, ab रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहाँ से मिलेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या मिला, यहाँ से 2ab मिला, रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर मिला। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड करते हैं, नए पेज पे ले लेते हैं, अब दोनों को ऐड करते हैं, लो, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस है 2ab कास अल्फा माइनस बीटा। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू अभी अभी हम निकाले थे, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू आई थी, और ये किसकी वैल्यू है, ये 2 कास की वैल्यू है। दोनों को हम ऐड करते हैं, तो वैल्यू हम लिख देते हैं, क्या है, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस 2ab रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। ये देखो वैल्यू रख दी गई है पूरी, ठीक है, माइनस के साथ, यहाँ पर माइनस के साथ है, यहाँ पर प्लस लिख दिया गया, माइनस हो जाएगा 2ab, और प्लस अभी अभी कास की ये वैल्यू मिली, देखो ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन कठिन हो ही जाते हैं, बड़े हो जाते, इससे बेटा प्लस माइनस से ये कट गया, इससे ये कट गया प्लस माइनस के कारण, बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है साइन अल्फा प्लस कास अल्फा बराबर पी दिया है, कास स्क्वायर 2 अल्फा पूछा, हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर दोनों तरफ करोगे, साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बराबर पी स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, और ये 2 साइन अल्फा कास अल्फा, ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला है, बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर। अब इधर उधर पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा साइन
टू अल्फा बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा गया है कास स्क्वायर अल्फा क्या होगा, तो कास स्क्वायर 2 अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस। अब साइन 2 अल्फा की वैल्यू मिली है कितना कितना मिली है? p माइनस 1, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाए। ब्रैकेट तोड़ोगे 1 माइनस p का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट तोड़ते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? 1 माइनस p का पावर 4, फिर कितना मिला? माइनस 1 प्लस 2p स्क्वायर मिला। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हम इधर कर देते हैं 2p स्क्वायर माइनस p का पावर 4 मिला। हम p स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस p स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2 माइनस p स्क्वायर कॉमन लेके कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो समझो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? काश ए की वैल्यू हमको दी गई है, क्या दिया है? 3/4 दिया है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है साइन a/2 क्या होगा और इनटू साइन 3a/2 क्या होगा। क्या पूछा गया है? साइन a/2 क्या होगा और साइन 3a/2 क्या होगा। हमको काश ए की वैल्यू दिया गया है। अच्छा, अब ध्यान से देखो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। ध्यान से देखना, सब अच्छे से समझो। साइन थीटा का फार्मूला एक पढ़ाए थे, रूट में 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2 होता है। जितना एंगल है उसका डबल आएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा रूट में 1 माइनस कास 2 थीटा, इसका डबल करोगे तो कास ए होगा अपान 2 हो जाएगा इसके फार्मूले से। और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कास, इसका डबल करोगे तो 3a आएगा अपान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कास ए की वैल्यू हमको यहाँ तो मिल चुकी है, तो ये रूट में 1 माइनस 3/4 अपान 2 होगा। तो 4 1 जा 4 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4 पलट के 1/√8 आ जाएगा। 1/√8 ये आ गया। इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, कास 3a की वैल्यू अलग से निकालनी होगी। तो कास 3a का फार्मूला क्या होता है? 4 कास क्यूब a माइनस 3 कास a होता है। तो यहाँ से 4 कास क्यूब a, कास a की वैल्यू है 3/4, तो क्यूब करोगे 27/64 हुआ माइनस 3 3/4। तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे, साइन ए की वैल्यू 3/4 है, 4 रहेगा, 16 चौका 64 हुआ 27/16 माइनस 9/4, इसका एलसीएम 4 होगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 4 चौक 16 4 9 36/16 हो जाएगा। 27 में से 36 घटेगा कितना जाएगा? निगेटिव में -9/16 हो जाएगा। -9 कितना हो जाएगा? 16। तो कास 3a की वैल्यू -9/16 यहाँ पर रखेंगे, तो 1 -9/16 रखोगे तो ये प्लस आपका मिल जाएगा 9/16/2। तो यहाँ से 16 9 25/16 2 पलट के 25/32 हो जाएगा। तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मिली रूट में 1/8, उसकी रूट में 25/32 मल्टीप्लाई करते हैं 1/8 और रूट में 25/32। तो यहाँ से 25 ऊपर रूट 25 होगा, नीचे रूट 8 दूना 16 8 त्रिक 24 1 25, ये होगा 25 का वर्गमूल 5, ये 256 का वर्गमूल 16। तो आंसर आपको मिल जाएगा बेटा 5/16। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। तो बड़ा दिमागी प्रश्न ये भी था, बिना फार्मूले का आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना आर 10 90 प्लस 10 26 देन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसके रूट्स क्या हैं, इक्वेशन क्या दिया है? दिया है x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स, इसके रूट्स क्या क्या दिए गए हैं? इसके रूट्स जो अल्फा है वो tan 90 डिग्री है और बीटा है tan 26 डिग्री है। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपान ए, तो ये आपका p अपान क्यू मिलेगा।
सॉरी माइनस पी मिलेगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू अपान ए की वैल्यू 1, तो क्यू मिलेगा। तो अल्फा का मतलब tan 90 है, चलो tan 19 है, और प्लस tan 26 है, तो tan 19 tan 26 की वैल्यू मिली माइनस पी। और जब प्रोडक्ट वाले पे रखोगे तो tan 19 डिग्री और tan 26 डिग्री की वैल्यू आपको क्यों मिली। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम जुगाड़ लगाएंगे tan 45 को हम क्या tan 19 प्लस 26 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ब्रेक कर देंगे उसी रूप में। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ tan a प्लस बी का हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला होता है tan a tan 90 प्लस tan b tan 26 अपान 1 माइनस tan 19 tan 26 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 1 रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी मिल चुकी है माइनस पी, तो ये आपको माइनस पी मिला और 1 माइनस क्यू मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलता है 1 माइनस क्यू बराबर माइनस पी। तो पी को इधर भेज के ना, तो पी माइनस क्यू कितना दिया है, क्यू को उधर पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी, क्यू को उधर क्यू को उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस क्यू उधर जाके क्यू माइनस पी हो जाएगा। तो क्यू माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऑप्शन ए सही है, क्यू माइनस पी, ये आपका क्यू है, क्यू माइनस पी इक्वल टू 1 होगा, पी माइनस क्यू माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ एंगल पुट कर दो, पुट कर दीजिए। पुट अल्फा बराबर 0 डिग्री रख दो और बीटा बराबर 45 डिग्री रख दो, सबसे आसान है। ठीक है ना, अल्फा 0 बीटा 45 रख दो। तो पहला है 1 प्लस tan 0 डिग्री और tan 45 डिग्री का क्या है, होल स्क्वायर है। फिर प्लस है आपका tan अल्फा माने tan 0 डिग्री और tan आपका 45 डिग्री, यहाँ पर पुट कर देते हैं, होल स्क्वायर है। फिर यहाँ पर ये आपको सेक स्क्वायर 0 और सेक स्क्वायर 45 डिग्री मिल जाएगा। tan 0 की वैल्यू 0 होगी, तो ये 1 प्लस 0 tan 45 1 का स्क्वायर प्लस tan 0 45 1 का स्क्वायर माइनस सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिलता है 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा। 1 में 0 ऐड करोगे 1 का स्क्वायर 1, 1 में 0 ऐड करोगे 1 का स्क्वायर 1, 0 में माइनस 1 का स्क्वायर 1 2, तो ये हो जाएगा आपको क्या मिलता है 2 माइनस 2 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। पूछा गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। ध्यान से देखो, हमको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिया है, ये इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसको यक्स से जूम कर लो। हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी, हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू यक्स है, तो मान लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, आपको यक्स की वैल्यू कुल मिला के निकालनी है। अब नियम ये कहता है कि इस तरीके से क्वेश्चन में आप 1 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करके ऐड करो। तो ऐड करते पहले स्क्वायर तो कर दो, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर किया गया है। अब ऐड कर रहे हैं इसका स्क्वायर करके, क्या करोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ये भी लगेगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर, आप इसका स्क्वायर करोगे राइट हैंड का तो √2 कास थीटा का स्क्वायर करोगे √2 का स्क्वायर 2 कास स्क्वायर थीटा, और इधर यक्स का भी स्क्वायर करके तो ऐड करोगे। अब ये देखो निगेटिव पॉजिटिव से ये कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 1 वहाँ 1 और वहाँ से मिला
2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर मिला। इसको इधर भेज देते 112 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से मिला 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर मिला एक्स स्क्वायर। हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर मिला। सीधा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 2 रहेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू √2 और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइन थीटा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा √2 क्या, √2 साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, √2 साइन थीटा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, P की वैल्यू कितनी दी गई है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये P दिया है। अच्छा Q की वैल्यू क्या दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की पावर -1 दिया है, ये डिग्री -1 है। फिर हमसे पूछा गया है कि इसमें P और Q में रिलेशन पूछा गया है। तो देखो इसको हम कैसे, Q को इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान, क्या लिख सकते हैं 1 अपान, अरे डिग्री है नीचे ले आएंगे, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, लिख सकते हो कि नहीं। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q इक्वस टू 1 अपान, यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और एक में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमको पढ़ाया गया है इसकी वैल्यू 1 होती है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो 1 को इसमें डिनोमिनेटर में भाग करोगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो यहाँ P पुट कर दोगे तो Q बराबर P, तो ये आपका P और Q में रिलेशन हो जाएगा, P और Q आपस में बराबर होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा गया है साइन 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा है। तो थीटा की वैल्यू पूछा गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए। बेटा साइन थीटा की वैल्यू पूछा गया, तो पहले हम थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, थीटा। तो दोनों तरफ से सेम करो। देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा है, इस cos को आप नहीं लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 3 थीटा, साइन खत्म हो गया, बचा कितना 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा, 2 थीटा 3 थीटा होके 5 थीटा बराबर 90। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 18 डिग्री। हमसे पूछा गया है साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा 18 डिग्री, और साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, √5 माइनस 1/4 साइन 18 डिग्री की वैल्यू है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसको बेटा सॉल्व किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, क्या लिखा गया है 1 प्लस साइन कितना लिखा गया है π/4, फिर क्या लिखा गया प्लस थीटा, और प्लस है आपका 2 इन ब्रैकेट, फिर क्या मतलब cos π/4 माइनस थीटा है। तो पहले हम इसे ब्रेक कर देते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए π/4 इंटू कास थीटा, यहाँ पर रहेगा कास थीटा, प्लस क्या हो जाएगा कास ए, ध्यान से देखो कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कास ए कास π/4 इंटू साइन थीटा, ये रहेगा, इसकी वैल्यू अभी सॉल्व हो गई। फिर आगे 2 रहेगा, कास ए माइनस बी का फार्मूला कास ए कास बी, और प्लस होता है साइन ए साइन π/4 इंटू साइन थीटा, ये रहेगा। ठीक है ना, ब्रेक कर दिया गया है। तो यहाँ से 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/√2 कास थीटा रहेगा,
और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 साइन थीटा रहेगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे आपको मिलता है 2, इसकी वैल्यू √2 cos थीटा और प्लस इसकी वैल्यू 1/√2 साइन थीटा। अब 1/√2 बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो 1/√2 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक, और फिर क्या होता है 2/√2 फिर कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर मिल जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अब ध्यान से देखो, इस 2/√2 को जब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 को लिख सकते हो, √2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 1 + 1/√2, अंदर बचा साइन थीटा प्लस cos थीटा, प्लस यहाँ से आपको मिलता है √2, ब्रैकेट में क्या मिला, साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब हम इसको लंबा नहीं जाने देंगे, हम जानते हैं 1 रहेगा, 1/√2 रहेगा। साइन थीटा प्लस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। पढ़ाया गया था कि अगर साइन थीटा प्लस cos थीटा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, फार्मूला होता है रूट में a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √2 होता है। तो यहाँ पर √2 हो गया, प्लस वहाँ √2 है, उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है। एक √2 से √2 कैंसिल हुआ, यहाँ कितना मिला, 1 कैंसिल होके यहाँ 1 मिला, √2 का √2 मल्टीप्लाई करोगे 2, ऐड करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, ये पूरे में इसको रूट लगना था, ये पूरे में ये पूरा फाइनल रूट है, ठीक है। देखो हम समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है बड़ा सा रूट है 2, फिर एक और बड़ा सा रूट है 2 है, फिर आगे क्या है, फिर आगे अंदर 2 + 2 cos कितना है, 8 थीटा है। देखो इसी को हम सॉल्व करते हैं, पहले इस रूट को हम सॉल्व कर देते हैं, जो ये है। देखो 2 + हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 + cos 8 थीटा को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा - 1, क्या लिख सकते हो, 4 थीटा -1। 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 2 जा कितना हुआ 4, तो यहाँ से मिला 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो 2 cos 4 थीटा मिला। मतलब ये जब सॉल्व किया गया तो ये मिला 2 cos 4 थीटा। आप ध्यान से देखो, यहाँ से √2 है, ये √2 है, इसको जब सॉल्व किया गया, इसको जब सॉल्व किया गया, इसको जब सॉल्व किया गया ये इस रूट को, तो ये 2 + 4 cos थीटा मिला, 2 cos 4 थीटा मिला। अब यहाँ पर हम फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 + cos 4 थीटा हुआ। फिर cos 4 थीटा को हम लिख सकते हैं, 2 ये तो रहेगा ही, यहाँ 2 रहेगा, 1 + इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो यहाँ से मिला 2 cos 2 थीटा स्क्वायर। तो ये मिला हमको, ये जो सॉल्व हुआ ये 2 cos 2 थीटा मिला। फिर आगे क्या है हमारा, आगे है रूट में 2, इस ये मिला 2 cos 2 थीटा, तो यहाँ से हमको फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर 1 + cos 2 थीटा, ये रूट रहेगा, तो यहाँ से ये 2 रहेगा, 1 + cos 2 थीटा को फिर लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये मिल जाएगा 2 cos थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 cos थीटा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो पहले बेटा इसे सॉल्व किया गया, इसकी वैल्यू ये आई, फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख के फिर इसे सॉल्व किया गया, फिर इसकी वैल्यू कितनी है ये आई, फिर इसकी वैल्यू वहां रख के उसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन ये लिखा गया है, क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री इंटू cos
36 डिग्री। देखो डायरेक्ट वैल्यू होती है, साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4 और इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4। एक में a माइनस बी है, दूसरे में प्लस बी। फार्मूला a² ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, तो a² √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौके 16, 5 में से घटा 4/16, डिवाइड करोगे 1/4। आपके प्रश्न का आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, 1/4 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया x + 1/x बराबर 2 cos थीटा, x³ + 1/x³ किसके इक्वल होगा? देखो हमसे x + 1/x बराबर दिया है 2 cos थीटा दिया है। पहले इसे सॉल्व करते हैं। x² + 1/x बराबर क्या मिला? 2 cos थीटा मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 1 बराबर 2x cos थीटा मिला, 2x cos थीटा मिला। इसको इधर पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिला? x² - 2x cos थीटा मिला और यहाँ पर +1 मिला बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 cos थीटा है और c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलती है? श्रीधराचार्य से -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मिला 2 cos थीटा प्लस माइनस √b², 2 दूना 4 cos स्क्वायर थीटा -4ac क्या मिल जाएगा? -4ac, तो -4ac वही रहेगा अपान 2a, 2a का 2a होगा, 2 का a। 4 कॉमन लेके नीचे 4 जब कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो x बराबर आपको मिला 2 cos थीटा प्लस माइनस, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा और यहाँ से मिला cos स्क्वायर थीटा -1 मिला। अपान कितना मिल जाएगा? अपान कितना मिल जाएगा? 2। ऊपर कॉमन लेके 2 कैंसिल कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिली? cos थीटा प्लस माइनस √ या अब देखो एक चीज बेटा, देखो जब हम इसे आगे पीछे करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। माइनस हटने पर रूट में अगर कोई चीज माइनस हटती है तो आयोटा लग जाएगा, तो x बराबर cos थीटा प्लस माइनस आयोटा लिख जाएगा और √1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हुआ। 2 कॉमन लेके कट गया, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा मिल जाएगा, तो x बराबर cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा मिला। हम एक साइन ले लेते हैं, केवल प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या मिला? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मिला। अब दिमाग लगाओ, अब आपको एक थ्योरम पढ़ाया गया था, यहाँ रखो। देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। अब हमसे इसमें क्यूब पूछा गया, x³ + 1/x, x³ + 1/x³ पूछा गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर? जब यहाँ पर क्यूब करते हैं ना तो ये हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का क्यूब होगा। अब इसी फार्मूले का इसमें यूज करेंगे तो x³ ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा मिल गया। अब दूसरा ध्यान से देखो, दूसरे में हमसे पूछा गया है 1/x³ करो, तो जैसे ही अपान क्यूब करोगे यही आएगा, बस निगेटिव लग जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा cos 3 थीटा निगेटिव साइन 3 थीटा। अब हमको दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? हमसे पूछा गया x³ अपान 1/x³ क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? दोनों का ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, 2 cos कितना हो जाएगा? 3 थीटा। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा 2 cos 3 थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलो इसको एक मेथड से और हम जुगाड़ लगाते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है। देखो हमको निकालना है x³ + 1/x³, तो इसका फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब -3ab, ab का मतलब x × 1/x और a + b 1/x होगा। तो यहाँ से मिलता है
x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1 अपान एक्स होगा। इसकी वैल्यू हमको दी गई है। ये सेकंड मेथड ज़्यादा आसान है, ठीक है ना, वो कठिन चला गया, इसको आप समझिए। अब x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 2 cos थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे 2 cos थीटा का होल क्यूब माइनस यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 cos थीटा रख देंगे, तो ऊपर मिल जाएगा 2 दूना 4 cos, 2 दूना 4 दूना 8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा। हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 थीटा, ये cos 3 थीटा का फार्मूला हुआ, तो यहाँ से मिला 2 cos 3 थीटा। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड ज़्यादा आसान है, इसका आंसर हो जाएगा 2 cos 3 थीटा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। चलिए, तो इस प्रश्न की सहायता से टोटल हम 24 प्रश्न आज लगवाए हैं, तो इस प्रश्न की सहायता से आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।